जय राधे कृष्ण प्रिया बहनों, हार्दिक अभिनंदन है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड पर। हम अपने मन में प्रभु के प्रति जो भी सोचे समझें, जो भी कुछ विचार करें, परंतु यह सत्य है कि वह घट घट के वासी हमारे मन की प्रत्येक बात को जानते हैं। आज का विलासी मनुष्य इन बातों पर भले ही विश्वास नहीं करे, परंतु जो कोई भी अपने इष्ट देव के बारे में ऐसा बोलता है कि उनके द्वारा मेरा यह मनोरथ पूरा हो गया, या मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हुई, या अमुक कार्य सिद्ध हुआ, यह बातें सर्वथा सत्य होती हैं। परंतु कुछ जो अज्ञान पुरुष होते हैं वह इन बातों पर हंसा करते हैं। और पश्चिमी सभ्यता ने जिस प्रकार सनातन धर्म के हृदय को ठेस पहुंचाई है, उसका तो कहना ही क्या। जो लोग होटलों क्लबों में खाने पीने वाले, नाचने वाले हैं, वे लोग भला क्या समझेंगे भगवान को। ये लोग आध्यात्म को क्या जाने, भौतिकता में ही पूर्णतः रमे हुए हैं और वहीं तक सीमित हो चुके हैं। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में जिस वस्तु का या जिस रिश्ते का अभाव होता है, उसमें हम प्रभु को जब बिठा लेते हैं और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ उस रिश्ते को जब निभाते हैं, तो प्रभु भी पीछे नहीं हटते उस रिश्ते को निभाने के लिए। और हमारे द्वारा जब कभी भी उनका स्मरण किया जाता है तन्मयता के साथ, करुण स्वर के साथ, तो वह अवश्य ही आते हैं। ऐसी ही हृदय को मोहित करने वाली यह सत्य घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, श्रीमती भगवती जी गोयल की है। श्रीमती गोयल जी के जीवन की आश्चर्यचकित करने वाली यह घटना बिल्कुल सच्ची है। वह कहती हैं राधा कृष्ण उनके इष्ट देव हैं, उनके सर्वस्व हैं। वह इन्हें भाई एवं भाभी के रूप में मानती हैं। जब से उनके लौकिक भाई का देहांत हुआ, तब से वह वृंदावन में अनंत श्री विभूषित बिहारी जी को प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर राखी भेजती हैं। और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभव होता है जैसे वह इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। इससे उन्हें परम शांति और आनंद का अनुभव होता है। राधा रानी जी को वह अपनी भाभी के रूप में देखती हैं। वह बताती हैं कि श्रावण की तीज थी। इसे उनके समाज में लड़कियों का बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। उस दिन न जाने क्यों वह श्री राधा रानी जी को इस प्रकार उलाहना दे बैठी, तुम मेरी कैसी भाभी हो जो आज तक मुझे वर्षा ने भी न बुलाया। कल तीज है, तुम्हारे लिए कुछ असंभव नहीं है। जब तक माँ तथा भाभी थीं बुलाती थीं, नाना प्रकार के पकवान, पूरी, कचौड़ी, कई प्रकार की मिठाइयाँ इत्यादि बनाती थीं, बड़े प्रेम से खिलाती थीं। आज मुझे कोई बुलाने वाला तक नहीं है, क्योंकि मेरे मायके का परिवार समाप्त प्राय ही है। रात का समय था। ऐसे ही ध्यान करते करते अपने आप से बात करते हुए उन्हें कब नींद आ गई पता नहीं, और वह सो गईं। दूसरे दिन प्रातःकाल जिनके यहाँ गोयल जी सत्संग में जाती थी, उनका फोन आया कि हम सभी लोग बरसाने जा रहे हैं। आज तीज है, वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है, तुम्हें चलना है क्या। इस पर श्रीमती गोयल जी ने कहा, हाँ मैं भी चलूंगी। और वह उन सभी के साथ बस के द्वारा बरसाने चली गई। गर्मी बहुत थी, उन्हें उच्च रक्तचाप रहता था। उनके सभी साथी तो परिक्रमा लगाने चले गए, परंतु वह उच्च रक्तचाप के कारण अधिक चलने फिरने में असमर्थ थी। अतः वह मंदिर में जाकर के श्री जी के सामने दालान पर बैठ गई। मंदिर में भीड़ बहुत थी, सारा आंगन खचाखच भरा हुआ था। खूब झूले के गीत और मल्हारें गाई जा रही थीं। वह एक ओर बैठी हुई थी। इतने में ही एक सांवला सा, लगभग 12 या 14 साल का रहा होगा, लड़का अपने हाथ में बांस की एक टोकरी लेकर के श्रीमती गोयल जी के पास आया और बोला, ले जीजी, तेरे काजे राधा रानी ने भेजो है। गोयल जी चुपचाप बैठी रहीं। उस लड़के ने फिर से उसी प्रकार कहा, ले जीजी, तेरे काजे राधा रानी ने भेजो है। इस पर गोयल जी ने उस लड़के से कहा, भैया मैंने तो अभी राधा रानी की न्योछावर भी नहीं की है, किसी और के लिए प्रसाद भेजा होगा। इस बार उस लड़के ने जरा जोर दे करके कहा, ले चौनाए, राधे रानी ने तेरे ही ताएं भेजो है। इस पर गोयल जी ने सहृदय उस टोकरी को स्वीकार कर लिया। वह उस लड़के के केवल चरण दर्शन ही कर पाई, मुखारविंद के दर्शन से तो वंचित ही रह गई। और फिर प्रभु की ही लीला है।
उनके हाथ में टोकरी देकर वह चलता बना। जब उन्होंने टोकरी को देखा तब वह दंग रह गईं। उसमें अनेक प्रकार के पकवान थे जिनके नाम वह रात को ले रही थी, मन में सोच रही थी। कोई चीज उसमें कम नहीं थी बल्कि ज्यादा ही थी। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, आंखों से अश्रुपात होने लगा। श्रीमती गोयल जी अब यह विचार करने लगी कि यह सब क्यों हो गया। मैं इस योग्य नहीं हूं, मैंने क्यों अपने जरा से सुख के लिए उन्हें कष्ट दिया। सोचा वह लड़का और तो कोई हो नहीं सकता, मेरा सांवला सलोना जिसे मैंने भाई माना है वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ही रहा होगा। उस टोकरी में से एक दो पदार्थ, पूरी, सब्जी, मिठाई उन्होंने खाकर देखा तो उसका स्वाद अनुपम था। उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। स्वाद वह नहीं बता सकती, जैसे एक गूंगे के लिए गुड़ का स्वाद हो। इतने में उनके सारे सत्संगी साथी भी आ गए। उनके हाथ में टोकरी देखकर बोले, देखो कितना प्रसाद लिए बैठी हैं। खूब रुपए चढ़ाए होंगे इसलिए इतना प्रसाद मिला है, पर वास्तविकता तो कुछ और ही थी जो उन्होंने किसी को नहीं बताई। उस प्रसाद में से कुछ उनको दे दिया और वह महाप्रसाद थोड़ा सा बचा करके वह अपने घर भी ले आई। वहां से आने के पश्चात 2-3 दिनों तक तो उन्हें अपने मन पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वप्न देखा हो, परंतु यह सच था। राधे रानी की करुणा का ख्याल कर सबको सच्चा लगता है और उनका मन विभोर सा होकर नाचने लगता है। प्रत्येक वर्ष तीज आती है तो उनको इस घटना का चित्र उनके मानस पटल पर हूबहू अंकित हो जाता है। प्रिय भाई बहनों, जिस तरह श्रीमती गोयल जी के लिए प्रभु श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को भैया और श्री राधा रानी जी को भाई बनना पड़ा, उसी तरह आप भी अपने किसी ऐसे रिश्ते में जिसका अभाव हो वहां पर प्रभु श्री कृष्ण को, माता राधा रानी को बिठा लीजिए। किसी भी रिश्ते में पर उसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे निभाइए। फिर देखिए जीवन में क्या आश्चर्य होता है। यह पूर्ण मेरा विश्वास है कि आप यदि किसी रिश्ते में उनको जगह देते हैं और फिर उसे पूर्ण रूप से निभाते हैं, जैसे हम लौकिक रिश्तों को पूर्ण भाव से निभाते हैं, वैसे ही यदि आप उस अलौकिक रिश्ते को निभाएंगे तो वो है निश्चित ही उसे अपनी ओर से पूरा दर्जा देंगे। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रभु से, योग सरकार से क्षमा चाहता हूँ और अपने सभी प्रिय दर्शकों से भी, और एक बार आप सभी से विनती करते हुए उसी महामंत्र को बोलने के लिए आग्रह करता हूँ। अधिक से अधिक कमेंट भी कीजिए, इससे आपका ही उद्धार होगा और दूसरे भक्तों को भी सहायता मिलेगी जब वह देखेंगे। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा ही रंग बदलता है, तो कम से कम ऐसा कीजिए जिससे दूसरों का कुछ बेनिफिट हो सके, दूसरों को कुछ आध्यात्मिक लाभ मिल सके। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण